नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां मिशन शक्ति और महिला जागरूकता कैंप को अपर जिला जज हिमांशु कुमार ने किया संबोधित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया और नारेबाजी की। बाद में मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन के जिला अध्यक्ष महामंत्री राजेंद्र कुमार सिंह पटेल ने कहा कि फार्मासिस्ट संवर्ग में अराजपत्रित पदों पर करत फार्मासिस्ट को कार्यरत फार्मासिस्ट को पद योग्यता और कार्य दायित्व के अनुरूप दिया जाना चाहिए और तकनीकी डिप्लोमाधारी पदधारकों की भांति वेतन का गिर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार की भांति डिप्लोमा फार्मेसी प्लस 2 वर्ष किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय अनुभव या बैचलर को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ट्रॉमा सेंटर में फार्मासिस्ट के 3 पद हैं, बाकी फार्मासिस्ट के 2 पदों का मानक बनाकर पदों की घोषणा की जाए। इस मौके पर संगठन के उमेश मिश्रा, RN द्विवेदी, शालिग्राम त्रिपाठी, RS राणा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह, मंत्री डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा फर्रुखाबाद। आज आप किस लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आज प्रांतिक नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना है, जो कि सांकेतिक धरना है। इसी तरह से कहने का तात्पर्य है कि चरणबद्ध आंदोलन है, आज से शुरू हो गया। किन बातों के लिए आप लोग आंदोलन? हमारी 24 सूत्रीय मांगे हैं, जिनका समाधान प्रांत स्तर पर होना है, शासन स्तर पर होना है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से समस्याएं जस की तस बनी हुई है। मजबूरन कई बार पत्र व्यवहार किया गया, परंतु कुछ आज तक द्विपक्षीय वार्ता नहीं बुलाई गई है। इसलिए मजबूरन हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने आंदोलन पर जाने का रास्ता अख्तियार किया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 24 सूत्रीय मांगे हैं। 24 सूत्री में जैसे हमारा एक तो जो प्रारंभिक वेतनमान है वो 4600 ग्रेड पे होना चाहिए। हमारे कार्य और दायित्व जो हैं बिल्कुल डिफर हैं सेंट्रल से, इसलिए ये प्रमुख मांग है। दूसरा ये है कि राइट टू प्रिस्क्रिप्शन PSC CSC पर हमारे फार्मासिस्ट जो हैं चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीजों की सेवा करते हैं, चिकित्सीय उपचार करते हैं, और तो उनको मैं समझता हूँ कि वित्त विहीन मांग है हमारी, गैर वित्तीय। इसमें शासन का 2 रुपये भी खर्चा नहीं होगा, तो इसको राइट टू प्रिस्क्रिप्शन मतलब नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाए, ये भी मांग है हमारी। और इस तरह से CMO के अंडर में प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद का सृजन होना है, और इसी तरह महिला अस्पताल में भी फार्मेसी अधिकारी के पदों का सृजन होना है। और मैं समझता हूँ कि जो भी रिक्त पड़े पद हैं हमारे फार्मासिस्ट से लेकर और उच्च पदासीन उपनिदेशक फार्मेसी तक, उन सभी पदों पर जो भी रिक्त पद प्रोन्नति के माध्यम से उन पदों पे ACP का गठन होकर उनको पदासीन होना है। मान लीजिए अभी तक आपने जो अपनी मांगे किसके सामने रखी हैं? हमारे प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के सम्मुख कई चरणों में ये हमारा मांग पत्र भेजा गया है। संगठन में कई बार मुलाकात भी की है, लेकिन आज तक द्विपक्षीय वार्ता का कोई भी मतलब आमंत्रण नहीं दिया गया है। और हम लोग जाते हैं, लौट आते हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता है कर्मचारियों के। क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की आप क्या रणनीति? तो हमारा निर्णय पक्का है, जैसा कि प्रांत ने निर्देश दिया है, जिला कार्यकारिणी उसके अक्षरशः आदेश का पालन करेगी और आंदोलन का पूरा रूपरेखा तैयार है, जो आपके सम्मुख है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मिशन शक्ति और महिला जागरूकता कैंप को अपर जिला जज हिमांशु कुमार ने संबोधित किया। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर भोगनीपुर तहसील में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर जिला जज हिमांशु कुमार सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक किया गया। अपर जिला जज हिमांशु कुमार सिंह ने महिलाओं से कहा कि उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। किसी भी परेशानी में अपनी बात बेझिझक होकर प्रशासन के बीच रखें, ताकि उनका समाधान समय से किया जा सके। कार्यक्रम में अपर जिला जज के साथ SDM भोगनीपुर और CO समेत सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील प्रांगण में
नारी सशक्तिकरण को लेके एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। क्या है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? ना बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा सर्वोच्च न्यायालय एवं सालसा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश श्री जयप्रकाश तिवारी जी हैं, उनके निर्देशन में आज तहसील भोगनीपुर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत विधान से समाधान प्रोग्राम विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा प्रयास है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जो सरकार की राज्य सरकार की योजनाएं, महिलाओं संबंधी, चिकित्सा संबंधी, राजस्व की, न्याय संबंधी जो सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, उनके विषय में जागरूक किया जाए। और यह उद्देश्य इसलिए है विधिक जागरूकता का कि ताकि कम से कम मामले न्यायालय तक पहुंचें और उनका निराकरण जागरूकता के कारण जो है जनता के बीच हो सके। और हमारा उद्देश्य ये है कि जब नारी शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होगा और बहुत सारे मसले परिवार में ही सुलझ जाएंगे। मैडम, आज महिला सशक्तिकरण को लेके यहाँ तहसील प्रांगण में एक जागरूकता शिविर लगाया गया था। किस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया गया? देखिए, ये आज नालसा और डालसा के तत्वाधान में माननीय अपर जिला जज की अध्यक्षता में एक महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था भोगनीपुर तहसील सभागार में, जिसमें जनपद स्तर पर संचालित सभी प्रकार के विभागों से सभी अधिकारी कर्मचारी उन्होंने प्रतिभाग किया था और अपने विभाग की जो भी लाभकारी जानकारी है, जो भी योजनाएं हैं, अन्य विषयों के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। उनके जो डाउट्स इसके बाद आए उसको भी लेकर के उनका यथासंभव निराकरण करने का प्रयास किया गया। इसके उपरांत माननीय अपर जिला जज महोदय द्वारा सभी विभागों के बीच में एक अच्छा आपसी कोऑर्डिनेशन बना करके महिलाओं को यथासंभव अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना बानपुर में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त 19 वर्षीय विक्रम, जिसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज था, उसे ग्राम कुआं गांव थाना बानपुर से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार, प्रभारी थाना बानपुर हरिनाथ सिंह, राम प्रकाश तिवारी, शिवनंदन रहे शामिल। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजेश जैन, आर के जिला अध्यक्ष ललितपुर और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी प्रभात लागन, नीलम जैन, पुरुषोत्तम कुशवाहा रहे। इस कार्यक्रम गोष्ठी को संबोधित करते हुए राजेश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। आज हम आपके बीच में आए हैं किसानों की समस्याएं और चौधरी चरण सिंह की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए आह्वान करते हैं कि किसान वर्ग के राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करें। जी, क्या नाम है और किस संगठन से हैं आप? मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष ललितपुर हूँ। अच्छा, किस संबंध में आज आपका यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल में जो अपने चौधरी चरण सिंह जी की जो साप्ताहिक गोष्ठी चल रही है, किसान गोष्ठी, जो हम लोग हर ब्लॉकों में गांव-गांव में जाकर अपने चौधरी चरण सिंह की नीतियों को अपने सुचारू रूप से कैसे उसको आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे जोड़ना है, एक दूसरे को कैसे जोड़ना है। तो क्या ललितपुर के हर ब्लॉक में आपका ये कार्यक्रम रहेगा? जी, मेरा 7 दिन तक 17 तारीख से 23 दिसंबर तक जी हम लोगों का ये किसान गोष्ठी कार्यक्रम चल रहा है और जिसके हम लोग चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिससे किसानों को हर पद्धति में हर उनकी समस्याओं को लेकर, समस्याओं को अधिकारियों के पास लेकर उनकी सारी व्यवस्थाएं, सारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रण किए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 विकासखंड के तकिया निगोही में स्थित वृद्धाश्रम में आज जिला जज उन्नाव वीणा रंजन अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। अपर जिला जज मनीष निगम और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भव्य तिवारी द्वारा जिला जज का स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बुजुर्गों का हालचाल लिया और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली। जिला जज द्वारा वृद्धाश्रम के प्रबंधक पीएन सिंह को निर्देश दिया गया कि सभी बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन वृद्धों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके आयुष्मान कार्ड तुरंत से बनवाने का प्रयास करें। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया, आशुतोष उपाध्याय, नायब तहसीलदार सफीपुर, राजेश पाठक प्रभारी निरीक्षक बांगरमऊ, प्रभारी निरीक्षक फूल सिंह, बेटा मुजाफर थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। वृद्धाश्रम के प्रबंधक पीएन सिंह ने बताया कि जिला जज द्वारा 102 बुजुर्गों को कंबल बांटे गए, जिसमें 56 महिलाएं और 46 पुरुष शामिल थे।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। जनपद भदोही के जिला सत्र न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में सुबह 10 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला बार एसोसिएशन 2024-25 का वार्षिक चुनाव हेतु मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटिका को सील करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रेमनाथ यादव के बजाय प्रभाकर तिवारी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। वहीं महासचिव पद के लिए दीपक कुमार तिवारी और आलोक कुमार मिश्रा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सूर्यदत्त पांडे, आज हमारे यहाँ निर्वाचन है और निर्वाचन में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हमारे सुरक्षाकर्मी साथ में लगे हुए हैं और हमारे अधिवक्तागण, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ और साथीगण सभी शांतिपूर्वक अपना मतदान कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सर, यहाँ कितना % वोट पड़ा हुआ है? नियर अबाउट 60% वोट पड़ चुका है जी। कितने वोटर हैं सर पूरे? यहाँ 1350 वोटर हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, बाद बाकी सभी लोग व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से मतदान कर रहे हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के बुढ़वा बाबा मंदिर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित पद्मेश्वरी महाराज भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आश्वासन दिया। इस कथा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, माधुरी जायसवाल, पंडित माता प्रसाद मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन के बारे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि राम आप आए हैं उसके बारे में क्या विश्वरूप और सन्निवेश ये 2 बार बैठे हुए। आज भागवत कथा का तीसरा विश्वरूप का ननिहाल असुर कुल में था, से पधारे हुए इसलिए अपने मामा के प्रतिष्ठा भाव था। जब इंद्र यज्ञ कराते थे गृह क्षेत्र है तो जोर से मंत्र पढ़ करके देवताओं को आहुतियां दिया करता था और धीरे से मंत्र पढ़ करके अपने मामा के कुल में राक्षसों को भी आहुतियां देने लगा। और जब ये समाचार मिला है इंद्र को, तो इंद्र को गुस्सा लगी। इंद्र ने क्या किया? विश्वरूप का गला काट दिया। भागवत मय हो गया। ऋषि को जब पता चला कि मेरे बेटे को पहले तो गुरु बना लिया, फिर समय उनका लोगों में ऊर्जा उसका गला काट दिया, स्वार्थ पूर्ण कर लिया। तो और इनकी को गुस्सा लगी, इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो, ऐसे संकल्प से यज्ञ किया और इस यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो बताना चाहता वृत्रासुर प्रकट हुआ है। बुढ़वा बाबा की और वृत्रासुर ने देखते ही देखते सारे जगत को आवृत्त कर लिया और आने वाले 22 तारीख तक चलेगी। 23 तारीख को भंडारी के बाद समापन होगा, तो उसको आप चले हैं इसका रसास्वादन करिए। नगरवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में नर नारी भक्तजन एकत्रित होकर के रस का आस्वादन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।